हेलो दोस्तों, क्या आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको बिजनेस करने से रोकती है? क्या आप जॉब के साथ में पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब क्विट करके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें आपको बिजनेस करना चाहिए? तो यहाँ पर हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके अपना डिसीजन लेने में। इसके बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जनरली हमने देखा है हमारे चैनल पर व्यूज़ बहुत होते हैं, बहुत सारे व्यूअर होते हैं, न्यू व्यूअर आते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ही और वीडियो को से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और चले जाते हैं। खैर, ऐसा मैं आपको फोर्सफुली नहीं कर रहा। अगर आपकी मर्जी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करती है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जॉब आखिर क्या है। जॉब को हम कंसीडर करते हैं एक लर्निंग पीरियड। जॉब को अगर आप लर्निंग पीरियड कंसीडर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब में आपको चीज़ें सीखनी होती हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। ये एक अलग बात है कि आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट होता है, आप मैनेजमेंट सीखें। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं, आप वहाँ सीख सकते हैं फाइनेंस को सीखें। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हैं। अगर सीखने का आपका फोकस है तो आप वहाँ से चीज़ें सीखेंगे और वही चीज़ें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जॉब को लर्निंग पीरियड कंसीडर करिएगा और सीरियस होकर जॉब करिए। जॉब को कभी भी अदरवाइज नहीं लेना है, बहुत अच्छे से जॉब करनी है जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम बिजनेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या करें? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, एकदम से जॉब क्विट नहीं करना है। अगर आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एकदम से जॉब छोड़ दिया और उसके बाद आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने क्या करना है? बिजनेस आपको पैरेलल स्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा थोड़ा टाइम आप देंगे तो आपका अर्निंग का सोर्स जो है वो कंटिन्यू आपका बना हुआ है। इधर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो कम से कम जो भी आपके खर्चे हैं वो आपकी जॉब से पूरे होते हैं। 6 मंथ्स 1 ईयर्स तक अगर आप इसको चला सकते हैं पैरेलल तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता तो फिर आप देखें, सिचुएशन को समझिएगा। बिजनेस से आपका इतना आउटपुट आना शुरू हो जाए जितना आप जॉब से कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, ग्रैब करिएगा। तो एकदम से क्विट नहीं करना है। जब तक कि आपका बिजनेस एक लेवल तक ना पहुंचे तब तक जॉब क्विट नहीं करनी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जैसा मैंने अभी बताया कि जॉब को लर्निंग पीरियड कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब को पूरा लाइफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर मैच्योरिटी चाहिए, मुझे यहाँ पर लाइफ टाइम जॉब करनी है। तो आप याद रखें, किसी भी हाल में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे ज़िंदगी भर जॉब ही करनी है तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड ही बिजनेस के लिए तैयार नहीं है। तो आपको जॉब को ना लर्निंग पीरियड कंसीडर करके अपने आप को तैयार करना है और अपना बिजनेस मॉडल रेडी रखनी है। जैसे ही आपको लगे कि नाउ आई एम रेडी, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इस पे बड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं और जॉब को लर्निंग पीरियड नहीं समझ के हम एक टाइम पास करते हैं और उसके बाद जॉब क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब वहाँ पर हमको फेलियर नज़र आती है, परेशानी आती है। तीसरा पॉइंट याद रखें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कुछ लोग इसमें गलती करते हैं। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको नॉलेज है, जिसमें आपने अच्छे से स्किल्स ले रखी है, जिस फील्ड में आपने जॉब किया है, कोशिश करें कि आप उसी फील्ड में बिजनेस को स्टार्ट करें। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो भी नेटवर्क है वो रेडी है, वो बना हुआ है। उस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से।
तो आपको जिस फील्ड में भी नॉलेज है, जिस फील्ड में आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू फील्ड में ट्राई नहीं करनी है। अदरवाइज क्या होगा, आप कई साल तो उसमें लर्निंग में लगा देंगे और चीज़ें आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नज़र आ रही होगी। तो याद रखें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल्स, एक्सपीरियंस जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपका है उसी में आपको बिजनेस स्टार्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट जो अक्सर बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ये चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ पर मैं 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि पेशेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी बिजनेस में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा जब आपके क्लाइंट नहीं भी आ रहे तो भी आपको बैठना है, अपने जो भी आपकी शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है उसको ओपन करना है और ये होप रखनी है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्लाइंट भी आएंगे और बिजनेस मेरा रन होगा। दूसरा, आप टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। बिजनेस में टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनी। यहाँ पर देखिए, जनरली हमको लगता है कि बिना पैसों के कोई बिजनेस होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बिना पैसों के कोई भी बिजनेस नहीं होता है। पैसे आपको कहीं ना कहीं लगाने होंगे। इट मे बी के मार्केटिंग में लगाना हो, इट मे बी के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसे खर्च करना हो सकता है अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं तो आपको कम लगाना पड़े। अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज अगर आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पैसे भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। बिना पैसों के बिजनेस बहुत रेयर केसेस हैं। आज के दौर में ऑप्शन बहुत सारे हैं जहाँ पर आप बिना पैसों के भी काम कर सकते हैं या बिजनेस भी कर सकते हैं, बट मान के चलें, अपने आप को रेडी रखिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5 में, तो वो है आपका सारा के सारा जो बर्डन है। अक्सर देखा गया है जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टअप जब हम लेते हैं तो सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। उसमें हमको टाइम नहीं मिल पाता है, हम स्ट्रैटेजी नहीं कर पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। जब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की कमी होती है तो हमारा बिजनेस फ्लॉप होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने ऊपर नहीं लेना है, लोगों को हायर करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शेयर करनी है और अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना है, जिससे कि आप प्रॉपरली प्लानिंग कर सकें, स्ट्रैटेजी बना सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, लोगों से मिल सकें। अगर आपको लोगों से मिलने की प्लानिंग करनी है तो आप अपने आप को फ्री आपको रखना ही पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस बहुत आसानी से ग्रो करेगा और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ तक अभी भी बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।